हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं सांवल यार पिया की एपिसोड 27 का प्रोमो। जंग शुरू हो गई है। जंग शुरू नहीं हुई है, इरादा किया है जंग का। पिया जी ने इरादा किया है कि वो जंग लड़ना चाहती हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने हिफाजती इकदाम किए हैं, सांवल को आगे खड़ा कर दिया, खुद उसके और अपने बाप को लेके उसके पीछे खड़ी हो गई हैं, जो कि बहुत सेल्फिश मूव था पिया का। डेफिनेटली सांवल साहब तो आपको पता ही है, वो तो मलंग आदमी है, आशिक है, तो वो तो उसने तो करना ही था। लेकिन अभी तक अगर आप समझ रहे हैं कि जंग शुरू हो गई है और कोई बड़ा ही कोई जबरदस्त मामला होने वाला है 27 में, ये फुसफुसे लोग, ये सेठ दाऊद जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर माफिया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। फुसफुसी सी एफआईआर जिसकी कोई लीगल बेसिस ही नहीं बनते। अगर तो कोई माइका लाल जो है, कोई पुलिस वाला राजी भी हो जाता है, ये पहली बात तो कोई राजी नहीं होगा। पहली बात तो कोई पुलिस वाले राजी नहीं होंगे इसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये रुलेंगे, ख्वार होंगे, जलील होंगे। और ये बात सांवल को पहले ही पता थी, और उसका मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मशवरा क्यों नहीं दिया असलम को कि भाई बाज आ जाओ, तुम्हारी एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी। एफआईआर दर्ज हो, आजकल तो जो है ना, जो क्राइम अभी अभी हुआ होता उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये 25-30 साल पहले एक इरादी या गैर इरादी मर्डर की एफआईआर, कि वो मेरे माँ के पैसों को जीत गया था जुए में, तो उसने मेरे माँ के इलाज के पैसे खा लिए, तो इस वजह से मेरी माँ मर गई। लाइक ये तो अजीब ही किस्म का एफआईआर दर्ज होगी। ये कौन सी शिक है ये, गैर इरादी तौर पे मर्डर किया है मेरी माँ का। सो एनीवेज, सांवल साहब एम ही टैक्सी ड्राइवर बने हुए हैं, उसको यूनिवर्सिटी ले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ला रहे हैं, कोर्ट ले जा रहे हैं, कोर्ट ला रहे हैं। वो बस इसी ख्याल में खुश है कि जो पिया है वो यहाँ बैठी हुई है। थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि अब उनकी बिकॉज ऑफ द केस, बिकॉज ऑफ द एफआईआर, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो उनकी थोड़ी बॉन्डिंग हो रही है। वो छत वाले सीन आएंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट माइंड देम। देखो ये सीन दिखाओ ना, ये वाले सीन अच्छे हैं, क्यूट नाइस। वो उसके कपड़ों की तारीफ कर रही है और वो कहता है सांवल अच्छा लग रहा है, इस तरह के। ये है मामला, ये है $1,000,000 सीन्स फॉर दिस ड्रामा। अब ये जब ये चूचा चूची किस्म के एफआईआर दर्ज कराने आप जलील ख्वार हो रहे हैं कोर्ट में, आपको पता है एक वर्कशॉप वाला बंदा और उसकी बेटी एफआईआर दर्ज कराती फिर रही है एक बेचारे गुंडे मवाली के साथ। कौन पूछेगा इनकी एफआईआर को? तो जंग का सिर्फ इन्होंने इरादा किया है, जब एफआईआर दर्ज होगी तब होगी, ये वाली बात है। और एफआईआर मुझे लगता है कि किसी की मदद के बगैर ये एफआईआर दर्ज भी नहीं होनी। लिटरली सच्ची बात है। मुझे ये शक है कि ये कहीं ये ना हो कि ये जाके उस डीसी की मदद ले, वो सस्सी के हस्बैंड की, टू फाइल दिस एफआईआर, बिकॉज वो डीसी है शहर का। तो मे बी सांवल जो है वो जाके डीसी साहब से हेल्प लेंगे। डीसी है या एसी है, आई डोंट नो, जो सस्सी का मियाँ है, उससे मदद लेगा ये एफआईआर दर्ज कराने की। जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तब थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होंगी सेठ दाऊद के लिए। तो अभी तो लाइक लिटरली उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता, ये रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। लेकिन अगले एपिसोड में उसको ये पता चल जाएगा कि सांवल जो है वो उसकी पार्टी में नहीं है और इनकी पार्टी में। तो ये बात उसके एक्चुअली हक में होगी, उसको ये बात पसंद आएगी कि सांवल खुल के सामने आ गया है। अब वो अली यार को बोल सकता है कि जो तुम, जिसको लड़की के पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, टसमे बहाए जा रहे हो, बिस्तर में लेट लेके लोटपोट हुए जा रहे हो, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, अपने बाप के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो। वो लड़की तो सांवल के साथ गाड़ी में घूम रही फिर रही है और मेरे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा रही, जबकि मैं तो उसके खिलाफ हूं भी नहीं। सो लिटरली गेम जो है ना परफेक्शन पे खेल रहा है इस वक्त सेठ दाऊद। और अली यार साहब जो है गम में लेटे हुए हैं कि मुझे अब ना लड़की मिल रही है, लड़की राजी नहीं हो रही कोर्ट मैरिज करने के लिए, वाई। और मेरे बाप पे लाइक, इसमें सबसे मजे की बात ये हुई है कि जो एक जुमला उसने बोला है सेठ दाऊद ने, कि वाहिद जो तरफदार था असलम का, वो भी पीछे हट गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाहिद तरफदार जो वो बोल रहा है, वो सांवल को बोल रहा है या वो अली यार को बोल रहा है। अली यार को मुझे लगता है बोल रहा है तरफदार, बिकॉज अली यार जो है वो पीछे हटेगा, सांवल तो पीछे नहीं हटेगा। सांवल ने मर के ही पीछे हटना है, मुझे इसकी नजर आ रही है। बहुत ही ट्रेजिक किस्म का एंडिंग नजर आ रही है इस ड्रामे की, जो कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। होपफुली कि ये वो वाली एंडिंग ना हो, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सो मुझे लगता है जो तरफदारी कर रहा था असलम की और उसकी बीवी की, अलियार जो है वो पीछे हट जाएगा ही, जब वो देखेगा कि उसकी जो मोहब्बत है पिया जी
वो उसके बाप के ऊपर ही केस कर रही है, तो वो पीछे हट जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। मुझे लगा इतनी आसानी से यार हार नहीं माननी चाहिए थी। तो थोड़ा सा इनका कंपटीशन होना चाहिए था, थोड़ा सा मुकाबला होना चाहिए था सावल का, पिया का और अली यार का। ये तो बहुत ही जल्दी मामले, तो सिर्फ सेठ दाऊद का ही सारा फिर अगला सिनेरी होगा ना, अगला तो सारा गेम ही फिर सेठ दाऊद का होगा, ये तो पीछे हो जाएगा पीछे। एनीवेज, तो ये वाला सारा मामला है। सावल सा को समझ नहीं आ रही कि ये जान देने पे क्यों तुला हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही सावल जान देने पे क्यों तुला हुआ है पिया के लिए, जबकि उसको पता है कि ये मामला उसकी जान लेके रहेगा। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी एपिसोड्स होने वाली हैं, एपिसोड 27 एंड 28, और हम देखेंगे किस तरह से पिया जी का साथ एक्चुअली में कौन देता है, अली यार देगा या सावल देगा। प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यूज एंड प्रेडिक्शंस अबाउट दिस ड्रामा, प्लीज।